दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, महेश कश्यप जिंदाबाद, महेश कश्यप जिंदाबाद। आज कोंडागांव की इस पावन भूमि में कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव जी, आपके इस विधानसभा से लोकप्रिय विधायक महोदया और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी, बस्तर के सपूत और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे बस्तर के महाराजा साहब श्री कमल भंजदेव जी, लोकसभा के संयोजक श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, कोंडागांव जिला के अध्यक्ष श्री दीपेश अरोरा जी और बस्तर लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री महेश कश्यप जी, श्री महेश जैन जी, पूर्व सांसद श्री दिनेश कश्यप जी, श्रीमती सफीरा साहू जी, मेयर जगदलपुर और मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण। मैं क्षमा चाहूंगा, बहुतों का नाम जानता हूं लेकिन ले नहीं पा रहा हूं, थोड़ा विलंब भी हुए हैं। और आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कोंडागांव विधानसभा के एक एक बूथ, मंडल, शक्ति केंद्र से आए हुए हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद मैं दूसरी बार आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। इसके पहले जंगल यात्रा में हम आए थे, श्री केदार कश्यप जी हमारे वन जल संसाधन मंत्री के साथ में, और उस दिन तेंदुपत्ता का कीमत 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा की घोषणा किए थे। आज दूसरी बार इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। आप सब लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया है, इसके लिए आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों के अत्यंत आभारी हैं। और आप लोगों का भी आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोगों को आने में आज थोड़ी देरी हुई है। आज छत्तीसगढ़ में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी भी 10 घरों में अपने हाथों से भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगा के आए हैं। हम भी कांदुल गांव में हम भी गए थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगा के आए हैं।
और आप सभी यहां पर देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण आए हैं, तो आप सब लोगों से भी आग्रह होगा, और वैसे बहुत लोग अपने अपने घरों में लगा चुके होंगे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज, लेकिन जिनके घरों में नहीं लगा होगा उनसे आग्रह होगा कि आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगा लेंगे, और भी घरों में लगाने का काम कार्यकर्ताओं को करना है। और आज जिस आशय से हम लोग आए हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों को मालूम है, हमारे अध्यक्ष जी को आप सुने हैं, हमारे मंत्री जी को सुने हैं, प्रत्याशी को सुने हैं, विधायक जी को सुने हैं। आज आप सभी कार्यकर्ताओं से ये आग्रह करने आए हैं कि आने वाला 19 अप्रैल को आप सब लोगों को सांसद चुनना है। बस्तर लोकसभा का ये चुनाव प्रथम चरण में ही 19 अप्रैल को संपन्न होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप सब लोगों को चुनाव जिताने का अनुभव है। हर चुनाव में आप लोग मतदाताओं के बीच में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल छाप में वोट मांगते हैं। विधानसभा का चुनाव हम लोग भारी मतों से जीते हैं, 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट लेके। तो एक इंजन हम लोगों का छत्तीसगढ़ का ठीक हो गया है। हम लोगों को अब दिल्ली का इंजन वो भी ठीक है, और उसको और आगे बढ़ाना है। 10 साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनके कारण पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। आज उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? इधर मातालों की तरफ हाथ नहीं उठ रहा है। तीसरी बार हम लोगों को श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि 10 साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए उन्होंने काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत हमको बता रहे थे, क्या 10 वर्षों में सबके लिए चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास होगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बस्तर लोकसभा भी उसमें सहयोगी हो। आप लोग भी एक सांसद जिता के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहभागी हो, ये आग्रह करने आप लोगों से आए। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग अपने को महेश कश्यप माने। अब ज्यादा दिन नहीं है, 17-18 दिन है, 19 तारीख को मतदान होना है। एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। अब प्रत्याशी कितनों भी चाहे तो हर गांव, हर मोहल्ला, हर घर नहीं पहुंच सकता है। इतना बड़ा लोकसभा का क्षेत्र हो जाता है, 2000 से ज्यादा गांव और टोला पारा। तो आप सबसे आग्रह होगा कार्यकर्ता भाई बहनों से कि सब आप लोग मतदाताओं के बीच में जाइए, अपने को महेश कश्यप मानते हुए।
और सरकार की योजनाओं को बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों में सबके लिए काम किया है उसको बताइए। और मोदी की गारंटी में विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर यहां छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाए हैं, तो ये 3 महीना में 100 दिन में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो किया है उसको भी उनको याद दिलाइए। आज कई लोग ताजुब कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार 100 दिन में इतना काम कर चुकी है। आज मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने वादा किया था कि 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, 18 लाख लोग कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। भूपेश बघेल की सरकार गरीबों का हक छीना, जिनका मकान अधूरा था अधूरा का अधूरा लग गया, अगला किस्त उनको नहीं मिला। तो बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, भूपेश बघेल ने किया और उसका फल भी उनको मिल गया। वो सरकार से बाहर हो गए। आज 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान बनेगा। 2 साल का बकाया बोनस दिए। 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया किसान भूल गए थे कि ये पैसा भी हम लोगों को मिलेगा। और इसका वादा कांग्रेस पार्टी भी अपने छत्तीसगढ़ में किया था, लेकिन 5 साल सरकार में काम करने का उनको अवसर मिला, लेकिन उनको बोनस याद नहीं आया। और हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग 25 दिसंबर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन हम लोग 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद, साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और 24,72,000 से ज्यादा किसान धान बेचे। और हम लोगों का वादा था कि जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे। और आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोग किसान भी हैं, 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसानों को उनका अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए। सभी किसानों को अंतर की राशि मिल चुका है। यहां पर माताएं बहनें भारी संख्या में है। महतारी बंधन योजना की बात हुई थी कि विवाहित माता बहनों को साल का 12,000 देंगे। और 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में, उस दिन वो बनारस से वर्चुअली जुड़े थे और हमारी माता बहनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। और वहीं से बटन दबाकर 70,12,600 से ज्यादा माता बहनों के खाता में 655 करोड़ रुपया एक महीने का देने का काम किया। अब मैं बहनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले महीने का आप लोगों को पहले सप्ताह में ही मिल जाएगा। 1 तारीख की बात कर रहे थे, लेकिन 1 तारीख को क्या है कि 31 मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है और उसके दूसरे दिन छुट्टी हो जाता है, तो 1 अप्रैल छुट्टी हो जाएगा। इसलिए 1 तारीख को बैंक भी बंद रहेगा, हम लोग भेज नहीं पाएंगे। लेकिन 2-3 तारीख को आप लोगों के खाता में महतारी बंधन योजना का 1 महीना का पैसा और चला जाएगा। तेंदुपत्ता जो हमारे बनवासी क्षेत्र में जिसको हरा सोना बोलते हैं, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, और 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा में खरीदी करेंगे, इसकी भी घोषणा सरकार कर चुकी है। और हमारी गरीब माताएं बहनें तेंदुपत्ता तोड़ने जाती हैं गर्मी के दिन में, उनके पैरों में कांटा खूंटी गड़ता है, कई लोग चप्पल जूता भी नहीं खरीद पाते हैं, तो चरण पादुका योजना भी फिर से चालू करेंगे। महतारी रामलला दर्शन योजना आप लोगों को मालूम होगा, इसकी भी शुरुआत सरकार कर चुकी है। हम लोगों का वादा था मोदी की गारंटी में कि जितने भी राम भक्त है छत्तीसगढ़ के,
उनको सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन कराएंगे। और वो कार्यक्रम भी हम लोगों का शुरू हो चुका है। हर 8 दिन 10 दिन में एक एक ट्रेन हम लोग अयोध्या भेज रहे हैं राम भक्तों का, और भगवान राम का दर्शन करके हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, भगवान राम जो हमारे भाचा हैं, ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और इस नाते भगवान राम हम लोग के भाचा हैं, तो सभी राम भक्तों को अवसर मिलेगा भगवान राम का दर्शन करने के लिए। हमारे जो युवा हैं पीएससी में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच कराएंगे। आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पीएससी घोटाले को भी सीबीआई को सौंप चुके हैं, उसमें जांच शुरू हो चुकी है, उसमें भी दोषीदार बचेंगे नहीं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज चाहे शराब घोटाला किए हैं, चाहे कोयला घोटाला किए हैं, चाहे डीएमएफ में घोटाला किए हैं, सबके ऊपर में एफआईआर हुआ है और जांच चल रही है। कितने लोग जेल के अंदर हैं और कितने लोग और जेल जाने वाले हैं। ये कांग्रेस की सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। 36 में से एक वादा तो पूरा किया नहीं, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को चारागाह बना दिए। भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में, बालू में, शराब में, डीएमएफ की राशि में, सब में भ्रष्टाचार किया और आज उसका वो सजा भुगत भी रहे हैं। कोई बचने वाले नहीं है, चाहे वो कितने बड़े आदमी हो। तो ये सब बात है। तो ऐसे धोखेबाज सरकार को, और विशेषकर जो सरगुजा बस्तर हम लोगों का आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, सरगुजा बस्तर का भी विकास रोकने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। आदिवासियों को आजादी के 75 साल में 55-60 साल इनकी सरकार रही। आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक में कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया, कभी उनके विकास पर चिंता नहीं किया। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत सरकार ने पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए, पहली बार। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति, वहां पर आज आदिवासी समाज की एक महिला, उड़ीसा की रहने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर बैठाया है। आज 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों का ये गौरव का विषय है। ये सब हम लोग को मनन चिंतन करना है। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का दायित्व एक साधारण गांव का रहने वाला आदिवासी बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बैठाया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। आप सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं और जितना मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का है उतना किसी दूसरे पार्टी में नहीं। आज लोकतंत्र है इस पार्टी में, हर 3 साल में पदाधिकारी बदल जाते हैं, आप सब लोगों को मालूम है। और यहाँ एक किसान का बेटा भी, एक चाय बेचने वाला भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और इसलिए, और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, पुनः मैं आग्रह करूंगा कि जो ये 17-18 दिन का समय है, आप सभी लोग महेश बघेल बनकर एक एक घर में, एक एक मतदाताओं के बीच में जाएं। आज ऐसा एक भी घर नहीं होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी का सरकार का कोई लाभ नहीं मिला होगा, चाहे वो भारत सरकार का हो, मोदी जी का, या फिर 15 साल हम लोग की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उस 15 साल का काम हो, चाहे अभी ये 3 महीने में हम लोग ने काम किया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसको लाभ नहीं मिला होगा। आप जाके पता करेंगे तो एक एक घर में 6-6 काम, 7-7 काम उनको वो लाभ मिला होगा। तो ये सब आप लोग जाएंगे और आने वाले 19 अप्रैल को आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप में बटन दबवा के और अपना वोट भी बटन दबा के और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी महेश कश्यप को भारी मतों से जिता के दिल्ली सांसद के रूप में भेजेंगे और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार
प्रधानमंत्री बनाने में भी आप सभी लोगों का सहयोग होगा। यही प्रार्थना आज सभी कार्यकर्ताओं से करने आए थे और पुनः एक बार आप लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अच्छा, एक बार बहुत बहुत विश्वास दिलाइए, एक बार कितने मतों से जीतेंगे? 18,000 से जीते थे विधानसभा ना कोंडागांव, 19,000 से। तो लोकसभा में कितना से जिताएंगे? भारी मतों से। तो दोनों हाथ उठा के एक बार बोलिए, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में माननीय अमित साहू जी भी प्रतिस्पर्धा उपस्थित हैं। मैं जैनेन्द्र सिंह ठाकुर से निवेदन करूंगा कि वे उनका तो स्वागत करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से